प्रत्येक पाप का दंड आपको भोगना ही पड़ेगा और आपको प्रत्येक पाप का दंड मिलेगा ही मिलेगा। श्री हरिवान शरण महादेव, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नए से वीडियो में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट किया जाए। प्रत्येक पाप का दंड आपको मिलेगा ही मिलेगा, भोगना ही पड़ेगा। आपने जो भी दंड किए हैं उसका दंड आपको मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, 2 गुना मिलेगा, 3 गुना मिलेगा, लेकिन कम होके नहीं मिलेगा, ज़्यादा ही होके मिलेगा। लेकिन आजकल लोग अपने दिमाग में ये बैठा लिए हैं कि जो होगा देखा जाएगा, नरक में जाके लिख लेंगे जो होगा। बहुत लोगों से मैंने सुना भी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नरक में भोगना पड़ेगा, भोग लीजिए। लेकिन नरक की बात तो छोड़ दीजिए, पहले पहले तो आपको धरती पर इतनी भोग भोगने को मिल जाएगा। उस दंड का आपको इतना बुरा फल मिलेगा, आपको धरती पर ही मिलेगा। वहां जाने के बाद तो छोड़ दीजिए, पहले यहाँ पे तो उसको संभाल लीजिए, यहाँ पे तो भोग लीजिए। इतना हिम्मत है? नहीं है हिम्मत। जब आप भोग भोगने लगते हैं तब भगवान की बड़ी याद आती है ना, बड़ी याद आती है कि देखिए, कर्मा इज बैक, जो जैसा बोएगा वैसा पाएगा। मैं ऐसा बोल रहा नहीं हूँ, मतलब ऐसा विधान ही है, ठीक है ना। तो जितना हो सके हम सबके प्रति अच्छा सोचे, अच्छा बोले, अच्छा करें। जो हो गया सो हो गया, उसको हम मिट्टी डालते हैं। लेकिन आगे की खेती हमें अच्छी करनी है। आगे की खेती जो है हमें अच्छी करनी, अच्छी बीज बोनी है, उसको सींचना है। और वो हो सकता है प्रभु के नाम स्मरण से, नाम जप से, नाम कीर्तन से, प्रभु का चिंतन करने से। आलतू फालतू की बातों पर ध्यान नहीं देना है, इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देना है। कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या देख रहा है, उसको रुकना है, कम बोलना है, कम खाना है, कम सोना है, खूब नाम जप करना है। हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम संसारिक लोग में फंसे हुए हैं। देखिए, संसारिक जो है मोह माया में फंसी है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप इतना मत फंस जाइए कि भगवान को भूल जाइए। भगवान को भूलना मतलब आपका विनाश होना, इसलिए भगवान को भूल से भी न भूलें। लेकिन अरे यार, इस अभी धरती पे अभी ऐसा सिचुएशन आ गया है कि लोग भगवान से ज्यादा इंसान को महत्व देते हैं। इंसान का महत्व देते हैं। अगर इंसान ने नहीं बोला, नहीं टोका, नहीं बात किया तो बहुत ज्यादा हाइपर डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग में चले जाते हैं। अरे भगवान से तुम नहीं बात करे तो भगवान को कैसा लगता होगा? आप जब तुम अपने घर में भगवान को रखे हुए हो, एक बार मुख पलट के देखते भी नहीं। बहुत घरों में मैं देखा, भगवान कितने दिन से पड़े हुए हैं, कोई मतलब नहीं है, फूल सूख गया है, उठाना नहीं है, और इधर हम लोग खूब बिजी हैं। जब प्रॉब्लम आता है तब भगवान के पास जाके अगरबत्ती दिखा के घंटी बजाने लगते हैं, घंटी बजाने लगते हैं। क्या समझे आप लोग भगवान को? क्या समझे? मेरे भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं, आपके घंटी के और आपके अगरबत्ती धूपबत्ती के और मिठाई और आपके वो रंग बिरंग फूल के भूखे नहीं है। वो सब उन्हीं का है। आप क्या दे रहे हैं? आप जो भाव है, आप जिसके पास लुटा रहे हैं वो भाव को, आपका वहां से भाव मिल रहा है। भगवान के पास तो एक बार भाव दे के देखिए। लेकिन भगवान को याद करना नहीं है, दंड भोग लेंगे, दंड मिल गया तो भगवान मेरे साथ बुरा कर दिए, मेरे साथ ऐसा कर दिए, भगवान है ही नहीं, भगवान तो है ही नहीं, भगवान बहुत ही बुरे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। अच्छा जब रहते हैं तो भगवान को याद करते हैं, अच्छे समय में, बुरे वक्त में ही भगवान को याद करते हैं। तो दंड का विधान है कि आपको दंड मिलेगा, मिलेगा, चाहे कुछ नहीं कर लीजिए आप। जो आपने बीज बोया है वो आपको मिलेगा। आपने आज एक गाली दिया है, कल आपको रिटर्न में 2 गाली दूसरा कोई देगा। अगर वो बंदा जो आपने जिसे गाली दिया वो कुछ नहीं किया, तब तो और भी ज्यादा आपके लिए बुरा है। इसलिए सभी के बारे में अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए। जो हो गया हो गया, ठीक है। हम उसे बदल सकते हैं, नाम जप से बदल सकते हैं, भजन से बदल सकते हैं, कीर्तन से बदल सकते हैं। सिर्फ पूजा पाठ से बदला नहीं जा सकता है। आप कितना भी अगरबत्ती दिखा लीजिए, धूपबत्ती दिखा लीजिए, प्रभु का दर्शन कर लीजिए, आप सोचिएगा कि इससे मेरा पाप धुल जाएगा, मेरा दंड कम हो जाएगा, लेकिन वो दंड आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि प्रारब्ध ऐसा चीज है कि वो जमा, जैसे आप बैंक में पैसा जमा करते हैं ना, वैसे ही वहाँ जमा रहता है। आपको धीरे धीरे करके आप जैसे कैसे देखते हैं, आप गौर कीजिएगा। एक मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, मतलब हिंट नहीं, मतलब एक आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके घर में
एक महीना ठीक रहते होंगे आप, फिर अगला महीना में प्रॉब्लम चालू होता है ना, प्रॉब्लम चालू, आज ठीक है, फिर एक सप्ताह में, एक सप्ताह खुश हैं और एक सप्ताह बाद फिर दुखी हो गए। क्यों होता है? आप उसको गौर किए क्यों होता है? सब प्रारब्ध के अनुसार होता है, प्रारब्ध के अनुसार आपको मिलता है। तो वो छोटा छोटा करके आपको जिंदगी भर तक, आप 100 साल तक जिंदा, 90 95 जितना साल आप जीवित रहे उतना साल तक आपको मिलेगा ही मिलेगा। और फिर जब नहीं खत्म होगा फिर अगला जन्म होगा आपका, मनुष्य में, जानवर में, जो में, उससे उसमें आपको तकलीफ, वो प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। तो हमें नाम जब करेंगे तो उस दंड का फल नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा दंड, मिलेगा मतलब बोल रहा हूँ, मिलेगा कि नहीं? नाम जब करने से आपका वो जो दंड है कम हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। मैंने वीडियो बोला कि प्रारब्ध आप नाम जब से ही खत्म कर सकते हैं अपने दंड को, तो इसलिए सभी पापों का दंड आपको भोगना ही पड़ेगा। आप ये मत सोचिएगा कि हमको ऊपर जाके भोगना पड़ेगा, लेकिन नहीं, आजकल धरती पर ऐसा ऐसा दंड आपको मिलेगा कि आप यहाँ भी नहीं संभाल पाइएगा अपने आप को। तो समझ जाइए, खूब नाम जप कीजिए, प्रभु का स्मरण कीजिए। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। श्री हरिवंश।